तो आपने भी अगर म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपका भी गोल भी अचीव नहीं हुआ, जो जितना आपने सोचकर इन्वेस्टमेंट किया था एक टाइम पीरियड के लिए, और आपको जो है उससे पहले ही आपकी मनी की नीड पड़ गई है और आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम करने की सोच रहे हैं, जो आपको यूनिट्स आपकी हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, उसको आप सेल करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। आपको बिल्कुल भी अपनी यूनिट सेल करने की नीड नहीं है। आपको आज एक बैंक के बारे में बताऊंगा जो आपको इंस्टेंट लोन आपको प्रोवाइड करेगा। मैं भी काफ़ी लोगों को आपको पता भी होगा, आपने न्यूज़ पर पढ़ लिया होगा, तो सोचा मैं आपको वीडियो बना दूं, क्योंकि देखिए पैसा दोस्तों एक ऐसी चीज़ है कि पता नहीं हमें कब नीड पड़ जाए। और वैसे तो हमें, अब मैं आपको कहता हूं कि इमरजेंसी फ़ंड आपको रखना चाहिए जब भी आप कभी इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले 6 महीने का। बट अगर फिर भी आपको इमरजेंसी से भी ज़्यादा जो नीड पड़ जाती है कभी कभार, आई नो, तो ऐसे में आपको जो यूनिट सेल करने की नीड नहीं है, तो उससे पहले आपको पता होगा कि इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं काफ़ी टाइप की, जो वो तो आपको लोन देती ही थी आपकी पॉलिसी पर। तो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स भी देखिए, कई बैंक्स जो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स पर आपको लोन प्रोवाइड करते थे, आपकी जो यूनिट्स गिरवी रखकर आपको लोन दे देते थे, जितनी आपकी यूनिट्स होती थी उसके हिसाब से आपको जो लोन प्रोवाइड हो जाता था। बट वहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंटेशन रहता था, आपको जो ब्रांच में जाना पड़ता था बैंक की, तो काफ़ी टाइप के जो झंझट होते थे आपको। तो आईसीआईसी बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। आईसीआईसी बैंक ने इंस्टेंट लोन अप्रूवल आप फैसिलिटी लॉन्च की है परसों को, और जो आपको जो यूनिट्स होंगी आपकी, आप इंस्टेंट ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू अपनी जो यूनिट्स को प्लेस कर सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं ब्रांच में। आईसीआईसी बैंक में ऑनलाइन ही सारा काम होगा आपका, और ऑनलाइन ही आपको पैसे मिलेंगे, आपके अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे, बताएंगे आपको कि कितना लोन आपको मिल सकता है, कितना कम और कितना ज़्यादा, क्या आपको प्रॉफिट है और क्या आपको नुकसान है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो बाद में वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपको बता दूं कि जो आईसीआईसी बैंक ने इंस्टेंट लोन की म्यूचुअल फंड्स पर स्कीम लॉन्च की है, जो ऑफर लॉन्च किया है, उसके बारे में आपको बता दूं कि जो रिक्वायरमेंट है आपको लोन लेने की, वो आपका जो मिनिमम 50,000 रुपये का लोन आपका होगा आपकी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम पर। मान लेते हैं अगर आपने म्यूचुअल फंड्स की किसी स्कीम में 2 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपको जो 50,000 या 1 लाख रुपीज़ की नीड है, तो जो है आपको वो लोन मिल जाएगा। अगर आप 50,000 से कम लोन जो लेना चाहते हैं आप अपनी म्यूचुअल फंड्स जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो आपको नहीं मिलेगा, और मैक्सिमम जो है 1 करोड़ तक आप लोन ले सकते हैं। इंस्टेंट लोन में भागीदारी बन सकते हैं अपनी यूनिट्स को प्लेज करके, जो आप लोन ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड्स की यूनिट सेल करते हैं तो आपको जो है लॉस हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं मुझे कि आपने कितने टाइम से जो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा और आपने किस टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। तो ऐसे में अगर आप अपनी यूनिट्स को प्लेज रख के लोन ले लेते हैं और बाद में आप उसको टाइम पीरियड होता है उसका आप चुका सकते हैं विद इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको जो आपके लोन पर इंटरेस्ट भी लगेगा। और हाँ, जब आप लोन लेंगे आपको बता दें कि उस दौरान जब तक आपका लोन चलता रहेगा आपकी यूनिट्स के ऊपर, आप जो है अपनी यूनिट्स को सेल नहीं कर पाएंगे, वो ब्लॉक हो जाएंगी तब तक। हाँ, बट जो एनएवी डेली बेसिस पर अपडेट होगी, जो आपकी रिटर्न्स होंगी वो आपको डेली उस पर मिलती रहेंगी। तो अगर आप लोन नहीं चुका पाते किसी भी कारण से, तो वो जो यूनिट्स होंगी वो बैंक ही सेल कर देगा अपने थ्रू। और अगर आप डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, आप यूनिट सेल नहीं, लोन जो नहीं चुका पाते अपनी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स पर, तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो बैंक की हो जाएगी, और बैंक ही जो स्कीम्स को यूनिट्स होंगी जो आपकी उनको सेल कर देंगे अगर आप टाइम पीरियड पर अपने लोन को नहीं चुकाते। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी बेनिफिट है इसमें इंस्टेंट लोन अप्रूवल का, क्योंकि आपको कहीं भी जाने की नीड नहीं है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स पर लोन जो है काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। जिस प्रकार हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमें पॉलिसी पर भी लोन मिल जाता है, एफडी पर भी लोन मिल जाता है, कि हमें जो अपनी पॉलिसी तुड़वाने की नीड ना पड़े, अपनी एफडी तुड़वाने की नीड ना पड़े, तो हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो है वहाँ पर देना पड़ता है। तो आपको जो ऑनलाइन ही आईसीआईसी बैंक की आपको नेट बैंकिंग पर लॉगिन करना है। मैं लॉगिन करके नहीं दिखा सकता बिकॉज मेरे पास आईसीआईसी बैंक का अकाउंट नहीं है। तो आपको जनरली जो आईसीआईसी बैंक की नेट बैंकिंग पर जाना है, लॉगिन करना है वहाँ पर, और आपको सर्च करना है इंस्टेंट लोन ऑन म्यूचुअल फंड्स। तो वहाँ पर जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो ओपन हो जाएंगी और आपको वो फिल कर देनी है। तो जो आपका एक नंबर होता है जो जहाँ पर आपकी यूनिट्स अलॉट होती हैं, जहाँ पर भी आपका अकाउंट होगा किसी भी ब्रोकर में, तो वहाँ पर आपकी जो है
डायरेक्टली थोड़े ही टाइम में जो आपको लोन अप्रूवल हो जाएगा और आपके अकाउंट में डायरेक्टली जो है पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है। पर आपको मैं बता दूं कि अगर आपको इमरजेंसी से ही ज़्यादा नीड है अपनी पैसे रिडीम करने की तो ही आप जो है लोन लें, अदरवाइज़ अगर आपको छोटी मोटी ज़रूरत है तो दोस्तों आप रहने दीजिए, क्योंकि लोन अगर आप लेंगे तो आपको जो है इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और ऐसे में अगर आप लोन नहीं चुका पाते तो आपको फिर जो है बाद में दिक्कत भी होगी और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बेकार भी जा सकती है अगर आप लोन नहीं चुकाते। तो इसलिए आपको ट्राई करना है कि अगर आपको ज़्यादा ही नीड है तभी आपको अपनी यूनिट्स पर लोन लेना है। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद से भी को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है आप निर्णय ले सकते हैं। तो बात करूँगा यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।